नमस्कार। न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोशा महल से विधायक राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया। बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। आखिर इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए? अगर मजाक किया तो ऐसा मजाक क्यों किया? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोमवार देर रात से हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से की। इसके बाद दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की 295A, 153A समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों में भी कई लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस और पुराने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। टी राजा सिंह के बयान को गलत बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर ये इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गरमाया माहौल पूरी तरह से अभी ठंडा भी नहीं हो पाया कि बीजेपी के एक अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है, जो अति शर्मनाक है, वह घोर निंदनीय है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा के बाद अब बीजेपी के एक एमएलए ने रसूल के खिलाफ बात की है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इसको कंट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। तो हैदराबाद में टी राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके ऐसे बयान हैं जो वास्तव में आपत्तिजनक हैं और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आखिर ये टी राजा सिंह का यह पहला बयान नहीं है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह मुसलमानों को गद्दार कह चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने गोली मारने की बात की है। वो इस्लाम के खिलाफ कई विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2020 में फेसबुक ने उन्हें अपने सभी प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। फेसबुक ने उनके पोस्ट पर डेंजरस इंडिविजुअल का लेबल भी लगा दिया था और हेट स्पीच के आरोप में उनकी सारी आईडी बैन कर दी थी। मुनव्वर फारूकी को भी इन्होंने निशाने पर लिया था। आपको बताएं कि हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो रखा गया था। यह शो टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री केटी राम के सुझाव पर आयोजित किया गया था। उन्होंने मुनव्वर फारूकी को आमंत्रित कराया, जिसका टी राजा सिंह ने जोरदार विरोध किया था। अपने साथ करीब 50 समर्थकों को लेकर वो मुनव्वर फारूकी के शो की जगह पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो बनाकर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद लोग उनके विरोध में हैं और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ सुशील तिवारी जो हिंदू आर्मी चीफ हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हाफिज अकरम कुरैशी जी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत
स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें और सुशील तिवारी जी आपसे ही शुरू करते हैं। बीजेपी के नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है, अगर आप गूगल पे भी पूछेंगे जी तो गूगल भी वही बात करता है जो नुपुर शर्मा ने बोली, वही बात टी राजा ने बोली, वही इनके जाकिर नाइक बोलते हैं और वो गूगल पे पड़ा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर गूगल को भी बंद करा दें। जो सच्चाई है, सच्चाई सुनने में अगर दिक्कत है तो ये सबको बंद करा दें। और जहां तक टी राजा की बात है तो आपको बता दें कि वो तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया है। वो एक अच्छी बात है इस समय। लेकिन आप मुझे नहीं, अच्छी बात कैसे है ये बात बताइए, ये अच्छी बात कैसे हुई? नहीं, सुशील तिवारी जी, ये अच्छी बात कैसे हुई? अगर आप उस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस बयान का आप सपोर्ट कर रहे हैं, सर मेरी बात सुनिए, अगर आप उस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। अगर बीजेपी ने मेरी बात तो सुन लीजिए सर, अगर बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया है तो या तो ये गलत होगा या तो उनका बयान गलत होगा। जी बीजेपी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती, बात को समझने का प्रयास करिएगा जी। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती है, वो अपने दामन साफ रखना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा के साथ पूरा देश है, पूरा हिंदू समाज है। अब आपको देवेंद्र जी बता दूं, दो बातें समझिएगा बहुत ध्यान से। मुनव्वर फारूकी जो है, मतलब अक्सर हर कार्यक्रमों में हमारी देवी देवताओं को नग्नता परोसता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय राजा सिंह को गिरफ्तार कर रही है वहां की चंद्रशेखर जो राव जो सरकार है, टीआरएस की सरकार है। और वो टीआरएस की सरकार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की जेब में रहती है। उस बात को लेकर के प्रदर्शन कीजिए ना। अगर मुनव्वर फारूकी इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार की कविताएं करते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की नग्नता परोसी जा रही है, तो उस बात को लेकर आप प्रदर्शन करिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग करिए। आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, आप तो बस आपत्तिजनक जो बयान है पैगंबर मोहम्मद पर, अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं सर, अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो आप उसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? सवाल यह है जी। देखिए, पहली बात, जो राजा सिंह ने क्रिया की प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जब हमारे आप भगवान का मजाक उड़ाओगे, आपका तो भगवान अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, तो हम तो नेचुरल सी बात है क्रिया में प्रतिक्रिया देंगे जी। दूसरी बात, राजा सिंह ने जो बात कही है या नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी, वो बात इनके जाकिर नाइक बोलते हैं, जबकि जाकिर नाइक के लोग फॉलोअर हैं। समझने का प्रयास करिएगा। और जहां तक मुनव्वर फारूकी को उसके शो को बंद करना चाहिए था, इसके बजाय कि वहां की जो विधर्मी सरकार है, जो राष्ट्रद्रोही सरकार टीआरएस गवर्नमेंट है, उसने राजा सिंह को ही बंद कर दिया। जहां तक बात है, इसी से मिलता जुलता है, परसों एक गिरफ्तारी हुई है 3 लोगों की। सर एक बात बताइए, हमारे दूसरे सर, मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है, फिर आपके पास आएंगे। एक बात बता दीजिए कि जो टी राजा सिंह ने बयान दिया है, हिंदू आर्मी और भारत का हिंदू समाज राजा सिंह के साथ में है, और सीधे सीधे इनका जो प्रदर्शन है, मेरी मांग ये है कि जो तन से धर्म जुदा करने का वहां नारा लगा रहे हैं हजारों की संख्या में, एक लाइन में बता दीजिए ना, फिर हम अपने दूसरे मेहमान के पास जाएं। एक लाइन में बता दीजिए सुशील तिवारी जी, एक लाइन में बता दीजिए कि आप जो टी राजा सिंह ने बयान दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं, उनके पक्ष में हैं कि उन्होंने सही कहा है? हम टी राजा के साथ हैं, बात को समझिएगा। ठीक है सर, और ठीक है सर। बयान दिए हैं उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है, ऐसा कह रहे हैं आप। उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, ऐसा कह रहे हैं आप। उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, ऐसा कह रहे हैं आप। वो गलत कह ही नहीं सकते। हम कोई भी हिंदू नेता गलत नहीं करते। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, सर। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हाफिज अकरम कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे के पास जाने के पहले ये बात सुन लीजिए जी। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए। दूसरे के पास जाने के राउंड टू हेल चैनल में तीनों का नाम सुन लीजिए, नियाज, नाजिम और वसीम, ये यूट्यूब चलाते थे। ये तीनों ने हमारे राधा माँ के ऊपर क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया। क्या हमने कोई धरना प्रदर्शन किया?
हमने योगी आदित्यनाथ क्यों को नहीं लिखा किया? और क्यों वहां नहीं के किया? पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही मैं सिंपल पूछ रहा हूं बात ना है। आपसे, आपने क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए। जब हमारे हिंदू नहीं, अरे हिंदू भाई देवी देखिए, देवताओं के हम- ऊपर इस तरह से नग्नता हम परोसी जाती शांतिप्रिय है और इस लोग तरह हैं, हम से इनकी इस तरह तरह से नहीं है। ये काटने पीटने आपत्तिजनक वाले टिप्पणी लोग, होती है, तब आप तन लोग से चुप धर्म रहते जुदा हैं। करने वाले लोग इसका नहीं मतलब है। ये तो नहीं हम है ना। संविधान से चलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इस बात को मैं नहीं मानता, भाई इस टीआरएस बात की को नहीं सरकार मानता, में इस ना बात को वहां नहीं पर मानता पुलिस कि की किसी सुन रहा है, ना कोई डीजीपी की सुन रहा है। ठीक है। डीजीपी को उल्टा तंग ठीक है कर रहे सर, हैं वहां के। ठीक है सर, हम ये आपके जितने पास भी, आएंगे। ठीक है, जो ठीक है, हम आपके पास कट्टरपंथी आएंगे, समाज के हम लोग आपके हैं, पास आएंगे इनके सर। ऊपर एफआईआर सर, क्यों हम नहीं हो आपके रहा? पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। हाफिज अकरम कुरैशी जी, जी अभी सुशील तिवारी जी को आपने सुना। जी जनाब। हिंदू आर्मी चीफ यह नहीं मानती कि टी राजा सिंह ने कुछ गलत बयानी की है। वो कह रहे हैं कि वो हर जगह उपलब्ध है, वही बात वो कह रहे हैं। जी देखिए सर, अभी हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया। जी 1 अरब 35 करोड़ लोगों ने मिलकर जो है हमने 75वां दिवस मनाया है। उसमें ये बताइए, मुस्लिम समाज कहीं पीछे रहा? मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। बिल्कुल, और कोई हर घर, समाज ने हिस्सा लिया है कोई सर। मदरसा, कोई धार्मिक स्थल ऐसा नहीं रहा जहाँ पर हम लोग बढ़ चढ़ के आजादी को में नहीं मना रहे थे। अब आ जाइए सुशील तिवारी जी की बात को लेकर। जी सुशील तिवारी जी समस्या से हल करना चाहते हैं, जी हम समस्या का समाधान चाहते हैं। जी हमारी बात में और उनकी बात में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म, हम कहते हैं अगर समस्या खड़ी हुई है तो हमारा कानून व्यवस्था, हमारा संविधान, जी हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं। जी अगर हमारे लोग खड़े होकर वहाँ सर से तन से जुदा होने की बात करते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। जैसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु की गलत टिप्पणी पर हम विरोध कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने नारा लगाने वालों का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बात आप इनको समझाइए कि आप अपने कहने वालों को जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनको समझाए, उन्हें रोके। बिल्कुल। सबका है, मुल्क में आग लगेगी जी। तो सबके घर जद में आएंगे, जी। सबके बच्चे जद में आएंगे, सबका बिल्कुल। कारोबार जद में आएगा। बिल्कुल मुल्क सबका है, बिल्कुल। ये कोई बटी हुई चीज नहीं है। ये एक घर है, गुलदस्ता है, इसको हम बचा के रखे। अभी हमने ठंडा सांस भरा था कि नुपुर शर्मा का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ था, जी। दूसरा विवाद आपने हमारे पाले में डाल दिया। बिल्कुल। हम अब तब तक अपने लोगों को समझाएंगे, तब तक रोकेंगे। आप तो एक से एक बात प्लानिंग से इस लेकिन काम एक को बात करे जा इन्होंने रहे ये हैं। भी कही है, सुशील तिवारी जी ने एक कौन- बात और कही कौन है। रोकेगा जी समाज को? जी जी सुशील तिवारी जी ने एक बात और कही है कि मुनव्वर फारूकी जो हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं की नग्नता परोसते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों का बाइकाट करता हूँ। जी और आप कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े, जी और आपको कार्रवाई से कोई नहीं रोकेगा, जी लेकिन समस्या को खरीद मत करे, जी। समस्या का समाधान तलाश करे। ठीक है, आप बहुत अच्छी कार्रवाई बात कही करें, है आपने हाफिज कानूनी कुरैशी जी। कार्रवाई करे, जी। कानूनी पद्धति निभाए। जी बहुत अच्छी आगे बात से कही है हमारा विश्वास है, आपने। आप विश्वास रखते हैं उस जी पर। हाफिज कुरैशी जी, आपने बहुत देखिए, अच्छी बात कही आज है। की बात है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। सुशील तिवारी आज जी, की सुशील बात तिवारी है। जी कुछ कहना चाह रहे जी, हैं? जी। हाफिज कुरैशी जी, हम आपके पास आएंगे। बहुत अच्छी मैं- बात कही मैं है आपने, हाफिज अकरम और इसी कुरैशी तरह से जी को- होना भी चाहिए। मैं हाफिज अकरम कुरैशी जी को प्रणाम करता हूं, जी। लेकिन इनको थोड़ा सा और ज्ञान की जरूरत है। कुरैशी साहब को जी। पूरे देश के अंदर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं जो लिखित तौर पे हैं, और तेलंगाना में भी एफआईआर दर्ज हुआ है जिन्होंने झंडे जलाए, झंडे के ऊपर मीट मांस खाए, और ये कह रहे हैं कि हमने तिरंगा, जबकि यहाँ के जो शफीकुर रहमान संसद है जो एक कट्टरपंथी समाज से आता है, उस बंदे ने कहा कि हमें तिरंगा लहराना नहीं है, हम शरीयत से चलेंगे। आपने इसमें डिबेट भी किया था। तो ये देखिए, अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और। जहां तक दूसरी बात है मुनव्वर फारूकी की, तो मुनव्वर फारूकी के लिए एयर टी राजा ने एक बार नहीं सैकड़ों बार वहां के प्रशासन को बोला कि ये बंदा सिर्फ जहर उगलता है, ये हिंदू देवी देवताओं को नग्नता परोसता है, इस व्यक्ति को अगर यहाँ पे आप शो होने देंगे तो यहाँ पे दंगा फसाद होगा। और टी राजा ने वहां के विधायक रह
मतलब विधायक की उनका कई बार रह चुके हैं। आप मुझे बताइए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर वो हमारे बिहाफ पे, हिंदुओं के बिहाफ पे कि कोई वहां पे इस तरह से दंगा फसाद न हो, वो सरकार को कह रहे हैं, लेकिन वहां असदुद्दीन ओवैसी को कोई अफसोस नहीं है, वहां की टीआरएस गवर्नमेंट चंद्रशेखर को कोई अफसोस नहीं है, उसका शो होने दिया, लेकिन वही चंद्रशेखर अब इसको राजा को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, वहां पे मैं मानता हूं कि वहां के देखिए टी राजा ने क्या कहा, टी राजा ने यही तो कहा कि गाय के मांस खाने वाले हैं। क्या मुनव्वर फारूकी गाय का मांस नहीं खाता? क्या मुनव्वर फारूकी के घर में अपनी बहन से विवाह नहीं किया जाता? क्या मुनव्वर फारूकी के घर में 25 बच्चे पैदा नहीं किए जाते? ऐसे व्यक्ति को, जो हमारे देवी देवताओं को सदैव नग्नता परोसता है, मध्य प्रदेश में जेल भी जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को शो की इजाजत देना अपने आप में राष्ट्रद्रोह दिखाता है उस सरकार का, और वहां के लोगों का तन से जुदा करने का मतलब बिल्कुल ओपन नारा देना, और सरकार को उनके ऊपर जो तन से जुदा के नारे दिए हैं सुशील तिवारी जी, ठीक है, हमने धैर्य से सुना। चुका है, हैदराबाद के निजाम को चेंज करने की आवश्यकता है जी। हमने आपको धैर्य से सुना सर। आप मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने जो किया, उसके लिए किसी ने आपके हिंदू आर्मी को रोका नहीं था कि आप उसका विरोध ना करें, प्रदर्शन ना करें। और जो तन से जुदा वाली बात आप कह रहे हैं, जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उन पर यह एफआईआर दर्ज हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इसका तो मतलब यह नहीं है कि अगर मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं की नग्नता परोसते हैं, तो हम टी राजा जो एमएलए हैं, ये एक जनप्रतिनिधि हैं, वो पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दें जो अच्छा ना लगे। ये तो जरूरी नहीं है। गलत का विरोध कीजिए, गलत के बदले गलत करने के लिए किसने कह दिया? किसने इजाजत दे दी इस बात की? टी राजा ने वही बात कही है जो गूगल पे लिखा है जी। क्या वो गाय का मांस से लोग भक्षण नहीं करते? उन्होंने वही तो बात कही है। टी राजा ने गाली दिया है, गूगल पे लिखा टी राजा ने गाली दिया है। वो वीडियो हम आपको सुनवा सकते हैं। टी राजा ने गाली दिया है, और मैं यहां पर सुनवा नहीं सकता। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास वीडियो मौजूद है सर, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसे मैं सुना नहीं सकता। आप देखिए, आप देवेंद्र जी, मैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जितना भी वहां पे ये तन से जुदा करने का नारा लग रहा है, ये सारा का सारा प्रायोजित है। वो अगर चाहते तो इसको शांति प्रिय तरीके से भी टी राजा को गिरफ्तार कर सकते थे। आप समझने का प्रयास करिए। अभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कल की घटना है। हिजाब और जियाद, जो 3 नाम मैंने लिया, जो एक चैनल चलाते थे, और उन्होंने जो है हमारी राधा माँ का, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के दिन उन्होंने राधा माँ को क्या क्या नहीं कहा है, मैं अपने मुखबिंदु से कह भी नहीं सकता। तो उनको सरकार ने गिरफ्तार करके भेज दिया, एक संवैधानिक कार्रवाई किया, उसमें कोई हंगामा ना हमने मचाया क्योंकि कार्रवाई हो गई। अब इसी प्रदर्शन को आप गलत बता रहे हैं, जो क्राउड देख रहे हैं, प्रदर्शन को गलत मान रहे हैं। ठीक है, हाफिज कुरैशी जी, हाफिज कुरैशी, बिल्कुल ये नियोजित प्रायोजित है। ये सच में कह रहा हूं कि मैं ये पूरी तरीके से प्रायोजित है सरकार का, और असदुद्दीन ओवैसी के जेब में रहने वाले चंद्रशेखर की जो टीआरएस की सरकार है, ये पूरी तरह से प्रायोजित है। और ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, हम हिंद जो है वो हैदराबाद में लागू कर चुके हैं। हम आपके पास आएंगे सर, हाफिज अकरम कुरैशी जी। बोलोगे तो तुम्हारे तन से जुदा कर देंगे धड़। ठीक है सर, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ हम ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी, आएंगे हम जी। हाफिज कुरैशी जी, जी जवाब दीजिए। हाफिज कुरैशी जी जवाब दीजिए। प्रदर्शनकारी प्रायोजित हैं, ऐसा कहना है सुशील तिवारी जी का। नहीं जी, आप ये कहिए, देखिएगा अभी राजस्थान के अंदर दलित बच्चे थे, आदिवासी बच्चे के साथ में जो उसके पीछे में दुर्व्यवहार किया है, यानी उसकी हत्या की है, और उसके बाद जो है अभी गुजरात के अंदर जो है उन रेपिस्ट लोगों को छोड़ा गया है जो दोषी है, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना है। ये प्लानिंग से हो रहा है, या हम लोग प्लानिंग से चल रहे हैं। उसके बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, मुल्क ध्यान बटाने के लिए ये सब घटनाएं की जा रही है, और इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है मुल्क के अंदर। मैं मुल्क के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, एक बड़ी प्लानिंग है, और इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक से एक बात घटनाएं करनी जा रही है।
ताकि लोग उसमें उलझ कर रह जाए और एक मुस्तकिल जो है एजेंडा आगे चलाया जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। और मैं पहली बार मीडिया का बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया राजा वाले मामले पर एकजुट है और पूरी मीडिया ने उसका जो है बाइकाट किया है और अभी तक किसी भी मीडिया ने उसकी वीडियो को नहीं दिखाया। उन्होंने माना है मोहम्मद सल्लम के साथ में जो है गुस्ताखी की गई है और हम उसका विरोध करते हैं। गुंडे मवाली तक लफ्ज इस्तेमाल किया है मीडिया ने, हम उनका समर्थन करते हैं कि पहली बार एक जो है एक साथ आई है मीडिया और एक साथ आकर मीडिया ने जो है राजा सिंह का विरोध किया है। ये सिर्फ राज्य की घटना नहीं है, ये मुल्क की घटना है। मुल्क में कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को जलने नहीं देंगे। ये हमारे खून पसीने लेकिन आप कह रहे हैं मुल्क में कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है जी, हम बचाएंगे। जी, ये मुल्क में कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं, तो आग लगाने के पीछे कुछ फायदे होंगे, तभी तो आग लगाना चाहते हैं। वो फायदे क्या हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे आप? जी 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 जी, इसके मायने ये हर जगह जो है बीजेपी के लोग ही मोहम्मद सल्लम के साथ में घटनाएं क्यों कर रहे हैं जी, और भी तो लोग हिंदू भाई हमारे रह रहे मुल्क के अंदर, बीजेपी से जुड़ा हुआ बंदाई गलत टिप्पणी क्यों कर रहा है? सवाल का जवाब दे हमें। जी, सुशील तिवारी जी, हर जगह बीजेपी यहाँ तो हिंदू भाई भूल पंकज भाई बहुत सारे रहते हैं हमारे। देखिए पैगंबर ग्रुप जी हैं हाफिज अकरम कुरैशी जी ने 3 सवाल दिए। देखिए 3 बात इन्होंने बोले। कुछ लोग हैं जो नफरती जहर फैलाना चाहते हैं जी। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के दलित बच्चे की बात करी और मैं दोनों पे आ जाता हूं। देखिए पहली बात, जो कुछ लोग हैं जो पीएफआई के रूप में पटना के अंदर गजवाए हिंद का सपना 2047 में देख रहे हैं और किताबें बांट रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को रेप करना है, किस तरीके से दलित मुस्लिम समीकरण बैठाना है, किस तरीके से कट्टरपंथी समाज के लोग दलित का नाम रखकर और किस तरह से देश में भ्रमित करना है, वो चाहे भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो सतपाल तंवर हो या बामसेव का बामन मिश्राम हो या यूपी में ओम प्रकाश राजभर हो। इस तरह के किस तरीके से जो एक कट्टरपंथी जो 5 टाइम का पूजा करते हैं और किस तरीके से करना है, तो कौन जहर फैला रहा है, वो पीएफआई किस तरीके से वहां पे पकड़ी गई है पटना के अंदर, वो सर्वविदित है। अब बात आ जाइए राजस्थान के अंदर जो जालौर की घटना है, जो छोटा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर 20 दिन के बाद दम तोड़ा है, तो उसके अंदर आपको बता दें कहीं भी मटका नहीं मिला। इन लोगों ने और वामपंथी मीडिया ने एक मंडंगत कहानी बनाई कि वहां मटका है, कोई मटका नहीं मिला। उसके चाचा बयान से पलट गए, लड़के का पहले से उसको बीमारी थी। हम लोगों ने ये भी कहा कि जो टीचर ने मारा है उसको सजा दो, लेकिन उसमें आप उसमें स्वर्ण दलित, देखिए ये पीएफआई का या ये मुस्लिम धर्मगुरु जी हैं, इनके लोगों का ये षड्यंत्र है कि हमें दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र, ये लोग हैं जो हमें अलग करना चाहते हैं। हाफिज अकरम जी का प्रश्न और देवेंद्र जी बस अंतिम में वहीं जालौर से वहीं पे 80 किलोमीटर की दूरी पे एक दलित महिला का 7 कट्टरपंथी समाज जो दलित नाम रख के और 3 दलित महिलाओं के साथ मिलके और उसको पेट्रोल डाल के जला देते हैं। वो बात समझिएगा, ये यही षड्यंत्रकारी हैं। कुल मिला के ये है कि ये जितना भी वहां प्रयोजित कार्यक्रम जो वहां हो रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखो हम यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा चुके हैं, हमारी यहाँ पे जो परसेंटेज रेशियो ज्यादा है, ये असमुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है और ये गजवाए हिंद है, यहाँ गो हत्या भी होगा, हिंदू हत्या भी होगा, हमारी संख्या बढ़ गई है। राजा सिंह तुम्हारी आवाज को दबा दी जाएगी। राजा सिंह फारूक की सभा कर सकता है, लेकिन तुमको हाफिज अकरम कुरैशी जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्यों बीजेपी के लोग ही पैगंबर मोहम्मद पर आक्षेप करते हैं, टिप्पणी कर रहे हैं आपत्तिजनक। जवाब इसका चाहिए मुझे जी। सुशील तिवारी जी इसका जवाब दीजिए। वो जितना जवाब आपने दिया है इस प्रश्न का जवाब नहीं था जी। जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अब जवाब दीजिए, उसके बाद हाफिज अकरम कुरैशी के पास भी जाना। जो टी राजा हूं, चाहे टी राजा हो या नुपुर शर्मा जी हो, इन्होंने वही बात कही जो इनका जाकिर नाइक कहता है। ये लोग लाखों की संख्या में उसको जाके सुनते हैं। वो आज वो कहता है कि मैं अपने भगवान
अपने, हम उनका नाम भी नहीं लेंगे, हम नाम लेना भी पाप समझते हैं, हम अपने भगवान के अलावा किसी से डरते नहीं है। और मोदी, योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा और राष्ट्र की सरकार से वो भगेड़ू, वो पिछवाड़ा अपना लाल करके भाग गया है। तो कौन? जाकिर नाइक, जिसके ये लोग फॉलोवर हैं। आज जो ये हाय तौबा हैदराबाद के अंदर मचाए हुए टी राजा ने वही बात कही है जो जाकिर नाइक कहता है। इसमें इनके भगवान का अपमान कहा हुआ। भगवान का अपमान तो ये हमारा करते हैं, का अपमान करते हैं। अभी 3 कट्टरपंथियों जिनको जेल में, मुरादाबाद जेल में भेजा गया, उन्होंने हमारी राधा माता को क्या क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। जो अपमान करना इनका काम है। यहाँ कोई भाजपा या कोई हिंदू आर्मी या कोई भी संगठन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम जो कहते हैं वो सत्य है। हिंदू आर्मी आपके संगठन का नाम है, जो जाकिर नाइक कहते हैं उसका विरोध करना चाहिए आपको, टी राजा को विरोध करना चाहिए। अगर इतनी जाकिर नाइक हमने विरोध किया है, इसलिए तो भागा जो हुआ गलती वो कर रहे हैं वही आप भी करेंगे। ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो कोई बात हुई नहीं। मैं उसके अलावा किसी से डरता नहीं, लेकिन वो डर के भाग गया है। तो वो ये बात कहता है जिसके ये लोग फॉलोअर हैं। तो अगर राजा सिंह ने कह दिया तो वो कहां से जो है वो अपमान हो गया। हाफिज अकरम कुरैशी जी, सवाल यहां पर यह है कि एक सवाल आपसे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब समय बिल्कुल भी बचा नहीं है। एक सवाल आपसे जरूर लेंगे, सवाल का भी जवाब जरूर। ये हाफिज अकरम कुरैशी जी, ये सही है कि अगर जो इस तरह के विवाद होते हैं तो भावनाएं जो उमड़ आती हैं और आक्रोशित हो जाते हैं लोग, लेकिन भावनाओं को काबू में करना और इन लोगों की भावनाओं में काबू करना जो आक्रोशित हो रहे हैं, आप जैसे लोगों का और ऐसे जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है, उसका भी दायित्व बनता है कि इस प्रकार की जो यहाँ चैनल में जो विजुअल्स चल रहे हैं उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, मेरे जो राजनीतिक गुरु है वो अजीज कुरैशी साहब है, भोपाल से ही आपके। उन्होंने मुझे एक रोज बिठा कर ये बात समझाई है कि अगर आपने भावनाओं की कदर की जी, मुल्क के लोगों की भावनाओं की कदर की जी, और उनकी भावनाओं को समझा जी, तो आप किसी मुल्क के अंदर राज कर सकते हो जी। और जो लोग ये कह रहे कि भाई 1947 यानी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात, कभी किसी एक मुस्लिम की जबान पर ये बात नहीं आई। डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस मंगाने की बात हमने नहीं करी। सुनो, हमने किसी हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई बात नहीं करी। मैं ये सवाल फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने इस बात का ठोका ले लिया है और बीजेपी इस बात पर जो है उतारू हो गई है कि मुसलमान को भड़काने के लिए इनको मोहम्मद बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है सर, क्योंकि उन्होंने अगर जो इस तरह से कोई काम कर रहा है तो उस पर एक्शन ले रही है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में विवादों में किंग हैं सब, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कार्रवाई भी की है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी कम नहीं है। उन्होंने भी सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं, जो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो वास्तव में वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से खुलेआम विरोध प्रदर्शन कर और इस तरह के नारे लगाना कहां तक उचित है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।